हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ लक्ष्मीकांत सोनी फ्रॉम आईजी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टोहाना। स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के ऑप्टिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नेम है लोयड्स मिरर। तो स्टूडेंट्स, जो लोयड्स मिरर है वो डिपेंड करता है इंटरफेरेंस फिनोमेना के ऊपर। इसलिए हम ये टॉपिक करने से पहले एक बार इंटरफेरेंस फिनोमेना क्या होता है, उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। उसके जस्ट बाद हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है। देखिए, जैसे ही कोई सिंगल सोर्स को हमने पुट किया हुआ है किसी मीडियम के अंदर, तो उससे जो वेव्स जनरेट होती हैं वो ऑल डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। इक्वली को हम यूनिफॉर्मली बोल सकते हैं यहाँ पे, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। वो तब तक होते हैं जब तक एक सिंगल सोर्स को ही हमने पुट किया हुआ है किसी मीडियम के अंदर। लेकिन जैसे ही उसी सेम मीडियम के अंदर हम दूसरे सोर्स को भी पुट कर देते हैं, लाइट सोर्स को, तो उससे क्या होगा कि दोनों की वेव्स जो हैं वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती हैं। और उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर वो दोनों सोर्सेज कोहेरेंट हुए तो उनमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है स्टूडेंट्स, वो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, दो सोर्सेज का कोहेरेंट होना। तो सपोज करो कि हमने जो दो सोर्सेज पुट किए हैं किसी मीडियम के अंदर, अगर वो दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज हुए तो उस कंडीशन के अंदर हम इंटरफेरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे। हम इंटरफेरेंस को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इन इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे कुछ ब्राइट बैंड्स मिलेंगे, हमें कुछ डार्क बैंड्स मिलेंगे। तो वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की जो दोनों वेव्स हैं उनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे स्टूडेंट्स की किसी एक वेव के क्रस्ट के सामने दूसरी वेव का ट्रफ आता है, तो वहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। अगर एक वेव के क्रस्ट के सामने दूसरे का क्रस्ट आता है और ट्रफ के सामने दूसरी वेव का भी ट्रफ आता है, तो वहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा और वहाँ पे हमें ब्राइट बैंड मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस जो होता है वो मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो लाइट सोर्स होता है उससे निकलने वाले जो वेव्स होते हैं वो उनका वेव फ्रंट जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, या तो बाई रिफ्लेक्शन होता है या फिर बाई रिफ्रैक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म होता है, फ्रेस्नेल डबल मिरर होता है, लोयड्स मिरर होता है, बैलेट स्प्लिट लेंस होता है। सेकंड जो इसकी टाइप है स्टूडेंट्स वो है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, जो बीम है, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो बीम है, अगर उसका एम्पलीट्यूड डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, या तो बाई पार्शली रिफ्लेक्शन होता है या बाई पार्शली रिफ्रैक्शन होता है, इनमें से किसी फिनोमेना के थ्रू वो हो सकता है, तो वहाँ पे इंटरफेरेंस जो होगा वो बाई डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड जो है वो माना जाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि न्यूटन्स रिंग है, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर है, पैरेलल एंड वेज शेप्ड फिल्म है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम स्टूडेंट्स आगे चलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज के ऊपर। कोहेरेंट सोर्सेज जो है वो नेसेसरी कंडीशन होती है स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करवाने के लिए। अगर हम इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्सेज का होना मस्ट होता है। तो दो सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज कब बोले जाएंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, लाइट वेव्स कंटिन्यूसली ऑफ द सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज। यानी कि जो दोनों सोर्सेज से जो लाइट वेव्स हैं वो या तो सेम वेवलेंथ की हों या सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। मतलब कि सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी की जो है उनको होना चाहिए। और दूसरी जो सेकंड कंडीशन है स्टूडेंट्स वो है टू वेव्स आर आइदर इन द सेम फेज और हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जो दोनों सोर्सेज से जो वेव्स जनरेट हो रही है उनमें या तो सेम फेज हो या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो स्टूडेंट्स, तो उन दोनों सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज सपोज किया जाएगा। अब बात आती है स्टूडेंट्स, अगर हमें अच्छे इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करवाना है, गुड इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हमें चाहिए हैं, तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं। सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है स्टूडेंट्स वो है
टू सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, जो दोनों लाइट सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए। सेकंड है द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव शुड बी ऑफ इक्वल और नियरली इक्वल, जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों का या तो एग्जैक्टली इक्वल हो या नियरली इक्वल हो। थर्ड कंडीशन है टू सोर्सेज शुड बी वेरी नैरो, यानी कि सोर्सेज कोई भी एक सोर्सेज ब्रॉड ना हो या दोनों सोर्सेज ब्रॉड ना हो, दोनों सोर्सेज का नैरो होना मस्ट है। उसके बाद जो फोर्थ कंडीशन होती है स्टूडेंट्स इसके लिए, फोर्थ कंडीशन होता है टू सोर्सेज शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, यानी कि दोनों सोर्सेज के बीच में सेपरेशन जितना कम होगा उतने अच्छे हमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगे। फिफ्थ कंडीशन है स्टूडेंट्स द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी स्ट्रॉन्ग, जो लाइट सोर्सेज है वो स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्सेज होने चाहिए, जितने स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्सेज होंगे उतने ही हमें क्लियर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे। और जो लास्ट कंडीशन है स्टूडेंट्स इसके लिए है द सोर्स शुड बी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, सिंगल कलर की लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, यानी कि जो दोनों सोर्स हमने यूज़ किए हुए हैं वो सिंगल कलर की लाइट को जनरेट कर रहे हों, तो हमें अच्छे इंटरफेरेंस पैटर्न वहाँ से मिलेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जहाँ जिन भी दो वेव्स के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो उनके बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई मिलेगा हमें, ठीक है। तो जहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ वहाँ पे फेज डिफरेंस क्या हुआ, 2 पाई हुआ। अगर हम सपोज करते हैं कि कहीं पे अगर एक्स होगा पाथ डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई/लैम्डा इंटू एक्स। तो इसी तरह से हम इसका एक फार्मूला जनरेट हो गया यहाँ से, यानी कि अगर हमें पाथ डिफरेंस का पता है तो हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई/लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हम अब डिस्कस कर रहे हैं लोयट्स मिरर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो लोयट्स मिरर है ये किसको फाइंड आउट करने के लिए है, ये है इंसिडेंट जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये जो है ये सिंपलेस्ट मेथड है स्टूडेंट्स, एक सिंगल लाइट सोर्स का यूज़ करके इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करवाने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है ये। तो इसमें जो डॉक्टर लॉयड हैं उन्होंने क्या किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है, उन्होंने क्या लिया हुआ है, उन्होंने एक मिरर लिया हुआ है, उस मिरर का जो अपर पोर्शन है इसको हाईली रिफ्लेक्टेड किया हुआ है, मतलब हाईली पॉलिश किया हुआ है, और जो लोअर पोर्शन है इस मिरर का उस लोअर पोर्शन पे उन्होंने क्या किया हुआ है, लोअर पोर्शन को ब्लैकन किया हुआ है, यानी कि डार्क किया हुआ है। डार्क करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे मल्टीपल रिफ्लेक्शन और जो है वो नहीं हो पाएंगी। तो स्टूडेंट्स अब इसमें हम जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं वो एक ही सिंगल सोर्स यूज़ कर रहे हैं। मेन इसी सिंगल सोर्स का यूज़ करके हम 2 कोहेरेंट सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेन सोर्स लिया, ये मेन सोर्स जो है ये स्लिट की फॉर्म में लिया हुआ है हमने। इसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है स्टूडेंट्स की इसका जो लाइट का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो सारा का सारा हमें इस ग्लास के ऊपर मिलना चाहिए। तो इस ग्लास की जो साइज है स्टूडेंट्स वो इस तरह से सेट किया होता है कि इसकी जो लेंथ है ग्लास की वो लगभग 30 सेंटीमीटर की होती है, और जो इसकी ब्रेड्थ है स्टूडेंट्स वो 6 to 8 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। तो इस लाइट सोर्स को हमने ऐसे सेट किया हुआ स्टूडेंट्स की इसकी मोस्ट ऑफ लाइट जो है वो मिरर के ऊपर आई। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो जैसे ही लाइट का मैक्सिमम पोर्शन इस मिरर के ऊपर आएगा तो इसका जो है वो मैक्सिमम पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ से जो लाइट है ये इंसिडेंट होके आ रही है यहाँ पे, और मिरर के अपर सरफेस से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है। तो जहाँ जब भी किसी भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे एक फेज डिफरेंस अकर हो जाता है पाई का, अगर अपर सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वहाँ से जाती है तो पाई का फेज डिफरेंस हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यानी कि दो तरह की लाइट हैं, एक तो इंसिडेंट है एक रिफ्लेक्टेड है, इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो फेज डिफरेंस है वो यहाँ पे पाई का हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा देखने को वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, हमें मिलेगा इंटरफेरेंस पैटर्न ई से लेकर एफ के बीच में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं जो डार्क और ब्राइट बैंड्स मिलेंगे हमें
वो सारे के सारे हमें कहाँ से कहाँ के बीच में मिलेंगे, ई से लेकर एफ तक के बीच में हमें मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स एक देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज अभी ऑब्जर्व नहीं होगा। वह सेंट्रल फ्रिंज ऑब्जर्व नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज जो है वो कहाँ पे बनेगा, वो सेंट्रल फ्रिंज ओ पे बनेगा। लेकिन ओ यहाँ पे जो स्क्रीन है ओ यानी कि स्क्रीन के ऊपर जो ओ है तो वहाँ पे हमें कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिलता क्योंकि कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है रिफ्लेक्टेड रे यहाँ तक नहीं आई हुई। तो सारी की सारी कहाँ पे गई है, अपर पोर्शन में। तो अगर हमें सेंट्रल फ्रिंज को ऑब्जर्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये स्क्रीन है जो ये स्क्रीन है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्क्रीन को यहाँ स्लाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। कहाँ तक लेके आना पड़ेगा हमें, इस पोर्शन तक। तो हमें स्क्रीन को स्लाइड करके यहाँ तक लेके आना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक लेके आने के बाद हमें सेंट्रल फ्रिंज जो है वो ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जब हम इस स्क्रीन को यहाँ पे लेके आएंगे स्टूडेंट्स, इस पोजीशन पे लेके आएंगे ए बी पॉइंट के ऊपर, तो हमें जो है सेंट्रल फ्रिंज ऑब्जर्व हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल फ्रिंज इस बार क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सेंट्रल फ्रिंज रहेगा डार्क। उसका रीजन क्या है सेंट्रल फ्रिंज के डार्क होने का, क्योंकि यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है। तो पाई का फेज डिफरेंस आने के बाद क्या होगा, कंडीशंस अपोजिट हो जाती हैं। यानी कि जहाँ भी जो कंडीशन, जैसे जो हम पाथ डिफरेंस की कंडीशन लेते हैं, पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या हो जाएगी, S1P माइनस SP जो है वो जहाँ जहाँ पे भी ओड मल्टीपल होगा λ/2 का, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 2n+1 इंटू में λ/2। जो जहाँ पे भी ओड मल्टीपल होगा वो इस कंडीशन में किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो ब्राइट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। वो ब्राइट को रिप्रेजेंट करने का रीजन आपने देख लिया होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ब्राइट इसलिए कर रहा है क्योंकि वहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस हो रहा है। तो अगर पाई का फेज डिफरेंस नहीं होता तो ये कंडीशन को उसको फुलफ़िल करती, ये कंडीशन फुलफ़िल करती डार्क फ्रिंज को। लेकिन यहाँ पे बन रहा है ब्राइट फ्रिंज। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पाई का फेज डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस λ/2 होगा यानी कि इवन मल्टीपल 2n इंटू में λ/2 यानी कि n लैम्डा, यानी कि अगर इवन मल्टीपल होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे डार्क फ्रिंज हमें ऑब्जर्व होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जस्ट क्या हुआ है, जस्ट कंडीशन अपोजिट हो गई है। किससे, जो फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म होता है उससे जस्ट अपोजिट हो गई है यहाँ पे कंडीशन। तो अपोजिट होने का रीज़न मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस जो है वो अकर हो रहा है। इसलिए जो कंडीशन हमारे पास डार्क बैंड की होती थी, इस बार वो बैंड ब्राइट है। और जो कंडीशन हमारे पास ब्राइट बैंड के लिए होती थी, इस बार वो बैंड जो है वो डार्क है। तो इसका रीज़न है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस जो है वो अकर हो रहा है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसकी फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे, फ्रिंज विड्थ के लिए फार्मूला होता है बीटा = λ/d/d। ये लैम्डा क्या है स्टूडेंट्स, ये लैम्डा है वेवलेंथ। इंसिडेंट लाइट जो है उसकी वेवलेंथ है। जो कैपिटल डी है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, कैपिटल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। और जो स्मॉल डी है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, स्मॉल डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमने मेन सोर्स तो एक ही लिया था। यहाँ पे मेन सोर्स क्या था हमारे पास, मेन सोर्स तो ऐसे ही था। लेकिन इससे जो रेज जो रिफ्लेक्ट होके गई हैं, अगर हम उनको यहाँ पे मीट करवा देते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, यहाँ से देखने से हमें क्या ऑब्जर्व होगा, हमें ये ऑब्जर्व होगा स्टूडेंट्स कि जैसे एक सोर्स यहाँ पे भी है। यानी कि सोर्स हमारे पास ओनली S था, लेकिन इससे इमेजिनरी सोर्स कौन सा जनरेट, वर्चुअल सोर्स जो है वो कौन सा जनरेट हो गया, वो हो गया S1। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे सोर्स एक ही लेना पड़ा है S, लेकिन एक सोर्स से हमने दो सोर्सेज को यहाँ पे जनरेट कर लिया है। और वो दोनों सोर्सेज किसका काम कर रहे हैं, वो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज का काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हम यहाँ से जो हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहाँ से हम लैम्डा भी निकाल सकते हैं, वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। तो लैम्डा को इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, वो आ जाएगा स्टूडेंट्स बीटा इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से वेवलेंथ को भी निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और जिस तरह से हम यहाँ पे किसी
अननोन जो मेटल है उसकी अगर शीट हमारे पास है तो उसकी थिकनेस को भी इससे फाइंड आउट किया जा सकता है स्टूडेंट्स। यहाँ से हम टी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम जैसे हम फ्रेजनल बाइप्रिज्म में यूज़ कर सकते थे, यानी कि फ्रेजनल बाइप्रिज्म में हम वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं और थिकनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर किसी अननोन मेटल की शीट को हमने पुट किया है। तो सेम हम यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे एक कंडीशन जो अपोजिट हो जाती है वो क्या है स्टूडेंट्स कि जो फ्रेजनल बाइप्रिज्म में डार्क बैंड के लिए कंडीशन थी, यहाँ पे वो ब्राइट बैंड के लिए कंडीशन है, और जो वहाँ पे ब्राइट के लिए कंडीशन होती थी वो यहाँ पे डार्क के लिए कंडीशन है। जस्ट यहाँ पे जो है इनमें चेंज आया स्टूडेंट्स। बाकी हम यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेवलेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रिंज विड्थ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो मुझे प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।